drumming on repeat. हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दें। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। ठीक है, रमज़ान जो है वो फाइनली शुरू हो चुका है, तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। पिछले कुछ दिनों से हमारे जो दिन है वो सिर्फ कामों में या इस तरह तैयारियों में गुजर रहे थे। जो मेन तैयारी होती है रमज़ान की वो आप लोगों को पता है कि क्या ही होगी। रोल, समोसे और इस तरह की चीज़ों वगैरह की तैयारी होती है जो घर में बनते हैं। मम्मा और आप्पी ने जो है वो चीज़ें बनाई थी, लेकिन उस वक्त मैं बिज़ी होती थी या मैं सो रही होती थी या कुछ इस तरह का सीन्स होता था, तो मैंने जो है वो उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। अभी जाती हूँ नीचे और आप लोगों को दिखाती हूँ कि उन लोगों ने जो है वो क्या क्या बना के रखा है। और मैंने भी अभी कुछ चीज़ें बनानी थी लेकिन वो मिली नहीं मार्केट से, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो है रमज़ान के बीच में भी बना लेंगे, इतनी कोई एमरजेंसी नहीं है। अभी जो है नीचे जाना, मैंने खजूरों को जो है ना वो न्यू टाइप्स का कुछ बनाना है। जाके देखते हैं कि वो कैसे बनती है। आप ही ने कहा कि कुनाफा खजूर बनाओ, जैसे दुबई की चॉकलेट होती है कुनाफा चॉकलेट, तो उसी तरह की ना खजूर बनाओ तुम, कुनाफा खजूर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसको पिस्ते को ग्राइंड करके अंदर वो क्या होती है वो सेवइयाँ डाल के और इस तरह कुछ करके जो है वो खजूर बनाओ। एक चॉकलेट कवर्ड खजूर बनानी है, तो मतलब 2-3 इस तरह के टाइप्स के हम लोग जो है वो बनाते हैं। चलते हैं नीचे, आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है थोड़ी बहुत जो है वो प्रेपरेशंस दिखाती हूँ आपको कि क्या हो रही है। मेरी ज़ुबान एक तो स्लिप हो जाती है ना। एनीवेज, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर रमज़ान। और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों की जो है वो क्या क्या तैयारी हो गई है या क्या क्या होने वाली रहती है। लोग इस टाइम लगे हुए होते हैं ग्रॉसरीज करने, घर साफ़ करने, ये करने वो करने। हमने जो है घर साफ़ कर लिया। अब जो है हमने खाने शाने की भी तैयारी थोड़ी बहुत कर ली है। बस आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को जो है वो सबसे पहले देखने के लिए मिले। अभी चलते हैं नीचे, आप लोगों को जो है वो दिखाती हूँ कि मेरी बहन ने और मेरी मम्मा ने जो है वो क्या चीज़ें फ्रीज़ करके रखी है, और यह आप लोगों के साथ मिलके थोड़ी बहुत खजूर वगैरह भी बनाते हैं। लेट्स गो। गाइस, मैं नीचे आ गई और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप्पी ने जो है वो रोल समोसे वगैरह बना के रख दिए हैं। ये वेजिटेबल और चिकन वाले स्प्रिंग रोल्स हैं, ये आलू के समोसे हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मम्मा ने फ्रीज़ करी हुई थी, लाइक जो चने वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं। मैंने एक एक चीज़ नहीं दिखाई, लेकिन ये अब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो दिखा रही हूँ, सारी नहीं दिखाई। ये माश की दाल के भल्ले मम्मा ने फ्रीज़ करे थे कि मैं इसके दही भल्ले बनाऊँगी। उसके अलावा ये ग्रीन चटनी की क्यूब्स मम्मा ने फ्रीज़ करी थी कि किसी ने अगर रायता बनाना है तो ये क्यूब डालो दही के अंदर और जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो रायता बन जाएगा। ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कुछ मैंने नहीं दिखाई, वो कॉमन ही थी। गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी कुनाफा डेट्स बनाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो पीनट बटर भी निकाल लिया था और क्रीम मैंने सोचा था मैं दूसरे खजूरें भी बना लूँगी, लेकिन मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा चलो जब हमने खानी होगी मैं फ़्रेश बना लूँगी। तो ये पीनट बटर क्रीम वगैरह मैंने वापस रख दी थी। मेरे पास सेवइयाँ है, पिस्ते हैं, खजूर है, और ये मैंने जो है चॉकलेट का एक वो होता है ना कंपाउंड, ये ख़रीद के लाई थी मिल्की बार का, तो इसको मेल्ट करके जो है हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्रीम वाली मैंने सोचा चलो फ्रेशली बन जाती हैं 2 मिनट में, वो मैं बाद में बना लूँगी। सबसे पहले पिस्तों को जो है वो 5 मिनट के लिए बॉईल करना है, साथ ही चॉकलेट को मेल्ट करना है डबल बॉयलर की हेल्प से। जो डबल बॉयलर मेथड होता है इससे बहुत अच्छी चॉकलेट मेल्ट होती है, माइक्रोवेव में जल जाती है चॉकलेट और बर्तन भी टूट जाता है। डबल बॉयलर से आप लोग चॉकलेट को जो है वो मेल्ट करें। फिर पिस्ते जो है 5 मिनट तक बॉयल हो जाए तो इसका छिलका ऊपर से उतार देना है और अंदर से ग्रीन कलर के इस तरह जो है वो सारे निकल आएंगे। एंड आपने जो है इसको ग्राइंड कर लेना, अच्छा सा पेस्ट बना लेना बिल्कुल। 1-2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड किया था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन डाल लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा कलर इतना अच्छा नहीं था क्योंकि यार मैं क्या बोलूँ, पिस्ते का कलर यही आया था। उसके बाद मैंने जो ये सेवइयाँ थी इनको छोटे छोटे पीस में तोड़ा था और उसके बाद हल्के से ऑयल के अंदर जो है ना इसको मैंने फ्राई करके इसके टुकड़े कर दिए थे छोटे छोटे। फिर मैंने अपना पिस्ताशियो पेस्ट इसके अंदर डाला और ये कुनाफा हम लोग जो है वो रेडी कर लेंगे मिक्स करके अच्छे से।
इसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन आया था, क्योंकि आई थिंक पिस्ते जिस कंपनी के या जिस तरह के होंगे उस तरह का कलर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट किया था, बहुत मज़े का था। फिर मैंने दोबारा अपनी चॉकलेट को जो है वो अच्छे से मेल्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने प्लेट के ऊपर जो है वो बटर पेपर बिछाना है। उसके बाद खजूरों के अंदर की गुठली निकाल के और छिलका उतार के इसको अच्छे से मैश कर लेना है हाथों से। मेरे हाथ साफ़ थे, मैं यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि किचन के काम ऑलमोस्ट हाथों से ही करने होते हैं, तो मैंने अच्छे से हाथ अपने धोए हुए थे। सो खजूरों को मैश करके हमने इस तरह जो है वो बटर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर देना है। उसके ऊपर कुनाफा की लेयर लगानी है अच्छे से। ये करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और ये एक्सट्रीमली टेस्टी था कि मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं है। अच्छा बन गया, क्योंकि मैं ख़ुद पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो कुनाफा की लेयर स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर जो है हमने सारी अपनी चॉकलेट की लेयर जो है वो स्प्रेड कर देनी है। ये थोड़ा सा मीठा था क्योंकि मैंने मिल्की चॉकलेट कंपाउंड यूज़ किया था। अगर आप लोग डार्क चॉकलेट यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा हेल्दी भी चला जाएगा, हेल्दी की तरफ, और थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देगा, बिटर टेस्ट देगा। लेकिन ये मिल्की चॉकलेट थी तो ये काफ़ी स्वीट और मज़े का लग रहा था। सो मैंने यहाँ पे जो है वो अच्छे से चॉकलेट को स्प्रेड कर दिया है एंड ये कुनाफा डेट स्मैश हमारी रेडी हो गई है। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर मैं क्या डालूँ। वैसे मुझे पिस्ते डालने थे, लेकिन मैंने सारे पिस्तों का पेस्ट बना दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, मेरे पास बादाम है, मैं बादाम को थोड़ा सा जो है ना वो क्रश करती हूँ और वो करके जो है इसके ऊपर डाल देती हूँ। फिर इसको अच्छे से हमने फ्रीज़ करना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनके छोटे छोटे पीस करने हैं एंड बाइट साइज़ में इसको जो है वो हमने कर देना है। तो इसके ऊपर मैंने जो है वो क्रश हुए हुए सारे बादाम डाल दिए हैं और इस तरह हमारी कुनाफा जो है वो ये रेडी हो गई है। घंटे बाद मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। आप लोग इसको ज़्यादा देर फ्रीज़ करिएगा। मैंने सिर्फ वीडियो एंड करनी थी, इसलिए मैं जल्दी बस इसको निकाल के दिखा रही हूँ। आप लोग देखें, नीचे मैश हुई हुई जो है वो खजूर है, बीच में कुनाफा की लेयर है, ऊपर चॉकलेट और बादाम है, और ये इतना ज़्यादा टेस्टी था। मैं छोटा सा पीस कट करके आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखा रही हूँ। अभी ये अच्छे से और फ्रीज़ होगा, लेकिन मैंने अपना व्लॉग एंड करना था तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी इसको टेस्ट करने की। तो मैंने इसको टेस्ट किया और ये बहुत ज़्यादा यमी था, इतना एक्सट्रीमली यमी था ये। इसको मैंने दोबारा फ्रीज़ कर दिया। सो गाइज़, अभी मैं जो है वो टेस्ट कर आई हूँ और इतने मज़े का लग रहा है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने वर्ड्स के अंदर। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बना है। सो आप लोग भी ज़रूर ये जो है वो ट्राई करें। अगर आप लोगों ने इसे स्मैश करके नहीं बनानी तो आप लोग खजूरों के अंदर वो पिस्टैशियो वाला जो मैंने बनाया था मिक्सचर, वो डाल के चॉकलेट कवर भी कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का बनेगा। और मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया कि हम लोग जो है ना चॉकलेट मोल्ड ऑर्डर करके उसके अंदर भी कुनाफा चॉकलेट्स बना सकते हैं घर में। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा मज़े का था। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था। सो अभी मैंने उसको थोड़ा और फ्रीज़ होने के लिए रख दिया। मैंने अपना व्लॉग एंड करना था, इसलिए आप लोगों को छोटा सा पीस तोड़ के मैंने टेस्ट करके दिखाया है। वो थोड़ा सा और फ्रीज़ होगा तो मैं इतने इतने बाइट क्यूब्स में उसको कट कर दूँगी, ताकि रोज़ा खोलने के टाइम सारे जो है वो इतना इतना से क्यूब उठा के खा लें, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। सो खजूर की जगह वो एक एक क्यूब्स जो है हम लोग खा लेंगे एंड बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। मैं तो ऐसे खा जाऊँगी खाने के बाद। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगेन रमज़ान मुबारक टू एवरी वन ऑफ यू। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।